हर किसी का सपना होता है दोस्तों के साथ खूबसूरत पहाड़ों में कैंपिंग करने का। हमारा भी था और हम तैयार भी थे। लोकेशन के लिए हमने चुना था हमता पास का बेस कैंप। लेकिन इस बार लगता था नेचर भी हमें चैलेंज करना चाहता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अभी पहाड़ों पर जाना आपके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन, शिमला, बिलासपुर समेत 10 जिलों में 2 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगह बादल भी फट सकते हैं। मॉनसून इस बार अपने टाइम से 10 दिन पहले ही आ गया था। और हाँ, हमारा प्लान भी उन्हीं दिनों का था। तो एक बात तो तय थी, ना तो मॉनसून पीछे हटने वाला था और ना ही हम 4 दोस्त। सो रेडी टू गो, सारे तैयार हैं और हम तपास के लिए जा रहे हैं। अभी टैक्सी बुक करवाई है और दिनेश ने अपना बैग उठा दिया। ये डी फॉर दिनेश, जाने माने यूट्यूबर भाई। अरे जा पीछे दाद देंगे, पीछे दाद देंगे। हेलो अल्टो, मैं भी आया हूँ। बैग खुलवाइए एक बार। डिक्की खुल जाएगी वैसे ही। अरे क्योंकि आज तक हम कम से कम 50 से 100 बार जा रहे हैं। बिना पर्ची दिक्कत है क्या, ये बताओ। नहीं है यार भाई। सुन वैसे बैरियर पर्चे कटे तो हमने 200 रुपए की बाइक नहीं कटवाई थी, हमने ऑनलाइन करी थी। दोनों खड़े हो गए वहाँ कटती तो कट रही है तो कोई नहीं, कटवा लेंगे। मर जाएगा भाई, मरने होते हैं। खबर आओगे तो आज सो अभी अहमदा पास के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं और बैग वैग तैयार हैं सारे। और अभी यहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे। हमता पास ट्रैक को सबसे अलग बनाती है यहाँ की नदियाँ। ट्रैक के शुरुआत में ही हमें अपनी पहली रिवर क्रॉसिंग मिलती है। सफ़ेद पत्थरों के बीच से बहते हुए पानी इतना साफ था कि इसे हम ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये खूबसूरती अहमदा पास की। बस 10 किलोमीटर ट्रैक चालू करते ही ऐसे वीडियोस दिखते हैं आपको। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। नजर में रहो, खबर किसी को न हो, आंखें बोले और लब पे खामोशी, आंखें बोले हो लब पे
खामोशी। अभी हम आमदा पास टूर कर रहे हैं। वो तीनों तो भाई हकीकत में बहुत बढ़िया व्यू है। भाई सांस चढ़ा हुआ है बिल्कुल। और हम 4 लोग हैं। अब यहाँ पे कैंपिंग करेंगे और ये मान लो मस्त बहुत बढ़िया हुआ है। आंखें बोले हो लब पे खामोशी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हम तो यहीं पे कैंप लगाने के लिए सोच रहे थे, कोई साइट पूछने आए थे आपसे। ये नदी के बगल में लगा लेंगे ना, नदी बह रही थोड़ी साइड में। हाँ थोड़ी सी पीछे लगाएंगे, वैसे थोड़ी सी नदी से पीछे ही। हाँ मैं बात और कोई जंगली जानवर नहीं, यहाँ पे सोच रहे हैं। और जंगली जानवर का कोई इशू है? कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं के पास आप लगाओ, मैंने पत्थर के पास लगा दो। चाय बना मैं तो फिर लगाना है तो इस साइड में, निचली साइड जाओ, यहाँ कैंपिंग हो। ये जो है ना डाउन साइड, हाँ जी यहाँ लगाओ, यहाँ कैंप लगाने की बढ़िया अच्छा कैंप है। सभी दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाते हुए हमने इन ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ चाय एंजॉय की। So this is the best river crossing you will ever cross in your life। और देखो अभी देखो। और अभी हम थोड़ा सा आगे कैंप लगाएंगे क्योंकि ये जगह तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे तुम्हें प्राइवेट स्पेस है, यहाँ पे मिलेंगे नहीं जगह, तो हम थोड़ा और आगे जाने की सोच रहे हैं और वहाँ पे कैंपिंग लगाते हैं, देखते हैं क्या रहता है। पर अभी के लिए रिवर क्रॉसिंग आएगी, बहुत ही प्यारी रिवर क्रॉसिंग है भाई। रिवर क्रॉस करते ही हमने कैंप लगाने की जगह ढूंढना शुरू किया और जैसे ही एक परफेक्ट स्पॉट मिला हमने अपना कैंप पिच कर लिया। विदेश फिरे मारा, यूं हाल बेहाल थका हारा। क्यों देश विदेश फिरे मारा, तू रात बेरात का बंजारा। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, घर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैंप पिच करने के थोड़ी देर बाद हम पास में एक ढाबे पर गए कुछ बेसिक खाने की चीज़ों के लिए और आगे आप खुद देखिए। कहाँ पे आप लोग? हम ही यहाँ पे सेल्फ कैंप ये नदी के बगल में सेल्फ कुछ लगाया, कुछ लगाया नहीं। तो फिर खाने वाने का सब कुछ ले रखा था, तो रोटी वगैरह चून वगैरह तो ऑर्गेनाइज होगा नहीं यहाँ पे, तो सोचा ब्रेड ले ले। ब्रेड ले ले, पैकेट ले ले एक पैकेट। हाँ चल जाएगा। खाना भी बन जाएगा सर इधर।
खाना तो फिर मॉर्निंग में खा के जाएंगे। ठीक है। देख बेटा ब्रेड मिलेगी मगर थोड़ी महंगी होती है ब्रेड। ये 150 रुपए की ब्रेड होती है। हमारे तो 200 की बिकती है ना, मगर तुम्हारे से 85 कमाएंगे हम लोग, ठीक है ना। मगर एक ब्रेड हमारे 200-250 की बिकती इसमें साथ क्या लगाएगा, दिक्कत तो है। बहुत है। अभी डेट देख ले। अभी आई लालच उसको नहीं तो बुझ जाना इसने लगा चलाने। लाइस को के को चाहिए तो सिप मार बंद हो जाए, खराब हो चाहिए कस मार के कंटिन्यू। किस तरह के गिरा पहन जोर से खींचो। गिरा पहन के तभी असली में तक गिरा। इसी का ही सुख है यहाँ पे। यहाँ पर बैकग्राउंड में एक ना ढाबा भी है। अगर आपको बिस्कुट वगैरह, नमकीन, चॉकलेट्स, दूध एंड ब्रेड तक भी अगर कुछ भी चाहिए, अगर आपको रात को खाना भी खाना है तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, पर वो जो MRP है उससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा जो इनका चार्ज है। सिंपल सी बात है कि अगर आप पहाड़ों में हो तो कुछ बीच चार्जेज हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगेंगे, पर वर्थ इट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आप कुछ खाने के लिए नहीं है, आप सेल्फ कैंपिंग कर रहे हो, सोलो कर रहे हो, तो आपको खाने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। यू कैन गो फॉर इट। तो अच्छा खाना है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और हमारी मुलाकात भी हुई है, आपने वीडियो में देखा होगा। ठीक है, बाकी आप आइए, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। और अभी करंट में डेट चल रही है हमारी, क्या डेट है, 23 या 24 है, जून में है, और मानसून का टाइम हो गया यहाँ पे आने का, और चारों तरफ जो है यहाँ पे क्लाउड्स आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रात को बारिश ना होगी, हमें दिक्कत हो जाएगी, वरना बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे। और आप लोग भी आओ एक बार। तो करंट में अभी ये व्यू है यहाँ का, और हमारा जो कैंप है वो इसके पीछे है, वो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, अभी दिख नहीं रहा है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की वो है, कैंप साइट है, और इसके ही अब बगल में हमने लगाया है। तो और क्लाउड आप लोग देख सकते हो, और अभी शाम के सिर्फ 6:30 हुए हैं। लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हम कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। देख के चलना पड़ेगा बहन को। अभी गाइस भाइयों हम कैंप ये हरियाणा के हैं, तो देसी खाना देसी रहना। अब हमने आज के लिए ये पूरा पेड़ पाड़ दिया है, ये देखो। ये हमारा बियर गिल्स, और ये मान के चलो अभी तक इन्होंने 5 कॉकरोच खा चुका है ये। इसको देसी खाने की कोई जरूरत नहीं है। Not at all guys, not at all. हमारा बियर गिल्स हाल लिया है, हाल लिया है। दिल्ली है यार। That's our camp guys. These are 6 for bonfire.
सो आज हम हमता पास आए हुए हैं। हमता पास मैं पहले कर चुका हूँ, पर खुद से सेल्फ कैंपिंग मैं पहली बार कर रहा हूँ कि खुद से गियर रेंट करना और खुद से कैंप लगाना। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे साथ 4 लोग और हैं। तो हमने यहाँ पे रिवर के बगल में ही कैंप लगाया है, ज़्यादा आगे हम गए नहीं हैं। और सामने है वो चिका कैंप साइट है। हम लोग चिका कैंप साइट तक नहीं गए हैं, हमने पहले कैंप लगाया और एक अच्छी सी जगह मिल गई थी हमें कैंप लगाने के लिए। हमने वहाँ पे कैंप पिच किया और नदी में हम नहाए वगैरह हैं, तो आपने देखा होगा वीडियो में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कुछ लोग हैं वो एक लड़के को लेके आ रहे थे कंधे के ऊपर। वो इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ था कि वो लड़का गया था कि सोलो कैंपिंग करने के लिए, सोलो ट्रैकिंग करने के लिए, और उसका जो पाँव है वो बैंड हो गया था और फिर उसकी हालत ऐसी थी कि वो चल नहीं पाया। और कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं वो उसको लेकर आए थे। तो आप लोग अगर आ रहे हैं ग्रुप में तो ऑल दी गुड है, वेरी बेस्ट है। पर अगर आप सोलो आ रहे हैं तो आपकी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ हो जाता है और फिर आप चलने के लायक नहीं रहते हो तो आपकी कंडीशन वैसी ही बनेगी जैसी उस लड़के की थी। 5-7 लोग आपको लेकर आएंगे यहाँ पे, जो कि कोई नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अभी हम ग्रुप में आए हुए हैं, आज हम यहीं पे रुक रहे हैं, कल हम थोड़ी और आगे तक जाएंगे। एंड यहीं से शुरू होता है सेल्फ कैंपिंग का असली मज़ा। माउंटेन्स का असली मज़ा सिर्फ ट्रैकिंग या व्यू में नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ें, अपने हाथों से खाना बनाना, ठंडी हवा में बैठना, वही मोमेंट्स जर्नी को यादगार बनाते हैं। पूरी रात बरसात और तूफान गुजरने के बाद सुबह तक हमें समझ में आ गया था आगे का ट्रैक अब एक अलग ही चैलेंज होने वाला है। नदी का पानी जो पहले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था अब एकदम रा और मडी हो चुका था, और मॉनसून ने हमें अपना फैसला दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।